वेलकम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे अकाउंटेंसी में। तो देखिए इसमें इन्वेंट्री दिया हुआ है 2 lakhs, ठीक है। इसके बाद लिक्विड एसेट दे रखी है ₹8 lakhs। लिक्विड क्विक रेशियो दे रखा है 2:1। तो देखिए क्विक रेशियो क्या होता है, लिक्विड एसेट बटे करंट लायबिलिटी। 2:1 8 lakhs CL 2CL इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 lakhs, CL इज इक्वल टू 4 lakhs आ गया। ये आपकी करंट लायबिलिटी आ गई, ठीक है। अब देखिए लिक्विड एसेट में अगर हम इन्वेंट्री प्लस कर देते हैं तो आपकी करंट एसेट आती है। तो लिक्विड एसेट 8 lakhs है, इन्वेंट्री 2 lakhs है, तो ये कितनी आ गई 10 lakhs। अब आपने करंट रेशियो निकालना है, करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटी। 10 lakhs 4 lakhs 2.5:1, ये आपका करंट रेशियो बन जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में करंट रेशियो 4.5:1, क्विक रेशियो 3:1, इन्वेंट्री ₹72,000। आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री होता है आपका करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। करंट एसेट 4.5 दे रखा है, लिक्विड एसेट 3, तो आपकी इन्वेंट्री कितनी है 1.5। इफ इन्वेंट्री 1.5 देन करंट एसेट आपकी 4.5, करंट एसेट्स 4.5 अपॉन 1.5 और इन्वेंट्री 72 है, तो 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹2,16,000। ये आपकी आ गई करंट एसेट्स। अब आपने क्या निकालना है, करंट लायबिलिटी। तो देखिए करंट रेशियो, करंट एसेट्स बटे करंट 2,16,000 बटे CL 4.5 CL इज इक्वल टू 2,16,000। अब CL की वैल्यू निकाल लेंगे, तो CL की वैल्यू 2,16,000 को 4.5 से डिवाइड करेंगे तो 48,000 रुपये आपकी ये आ गई करंट लायबिलिटी और ये आ गई करंट एसेट। पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 23A। क्वेश्चन नंबर 23A में देखो करंट एसेट्स दे रखी हैं 85,000 रुपये, इन्वेंट्री 22,000 रुपये, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 रुपये, वर्किंग कैपिटल 45,000 रुपये। क्विक रेशियो निकालना है आपने। तो देखिए क्विक एसेट निकालने के लिए करंट एसेट्स जो आपकी हैं उसमें से इन्वेंट्री माइनस करेंगे आप और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो 80,000 में से 22,000 और 3,000 माइनस करेंगे, 55,000 रुपये बच गया क्विक एसेट, ठीक है। करंट लायबिलिटी के लिए क्या है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये 45,000 दे रखा है, ये आपका 80,000 दे रखा है CL, तो CL आपकी बचेगी 35,000 रुपये, ठीक है। CL आपकी कितनी बचेगी 35,000 रुपये बचेगी। अब आपने क्या करना है, आपने क्विक रेशियो निकालना है। तो क्विक रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्विक रेशियो निकालने के लिए 25 35, ठीक है। क्विक रेशियो निकालेंगे, क्विक एसेट बटे करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट आपकी बची है 55,000 रुपये और 35,000 रुपये, ठीक है। देखिए ये 85,000 है करंट एसेट, तो ये 60,000 बचेगा आपका। 40,000, 60,000 और 40,000 से डिवाइड करेंगे तो 1.5:1 बचेगा,
ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23B। अब देखिए 23B में क्विक एसेट्स दे रखी है 90,000 रुपये, इन्वेंट्री 1,08,000 रुपये, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपये। अब देखो इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो करंट एसेट्स आ जाती है 2 लाख, इन तीनों का प्लस करते हैं तो ठीक है। आगे क्या कह रखा है, वर्किंग कैपिटल। अब देखिए वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 1,50,000, 2 लाख माइनस सीएल, तो सीएल आपकी कितनी बच गई, 50,000 रुपये बच गई। अब आपने क्या निकालना है, करंट एसेट्स, करंट रेशियो निकालना है, करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 4:1, ये आपका करंट रेशियो आ जाएगा। कैपिटल ₹4,80,000, टोटल डेप्ट ₹16,000, 16 लाख, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डेप्ट $10 लाख, इन्वेंट्री 3,40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस ₹20,000। आपने लिक्विड रेशियो निकालना है, तो देखिए सबसे पहले करंट लायबिलिटी निकालेंगे, तो करंट लायबिलिटी हो जाएगा टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल डेप्ट है 16 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट है 10 लाख, तो आपके 6 लाख हो गई करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब देखिए वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल 4,80,000 दे रखी है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी आपकी 6 लाख है। अब इधर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो करंट एसेट्स आपकी 10,80,000 आ गई। अब देखिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे हम, तो आपका करंट एसेट्स है 10,80,000, इन्वेंट्री है आपका 3,40,000, प्रीपेड है 20,000, तो ये बच जाएगा 7,20,000 रुपये लिक्विड एसेट्स, ठीक है। ये आपकी लिक्विड एसेट्स आ गई। अब आपने क्या करना है, लिक्विड रेशियो निकालना है, तो लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी, तो 7,20,000 बटे 6 लाख, 1.2:1, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में चलेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो क्या कहता है, रेशियो, करंट रेशियो दे रखा है 1.6:1, ठीक है। तो आपका ये 32 लाख रुपए दे रखा है और ये 20 लाख दे रखी है करंट लायबिलिटी। अकाउंटेंट करंट रेशियो मेंटेन करना चाहता है 2:1, तो कितनी करंट लायबिलिटी की पे करें, तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट करंट लायबिलिटी पेड ₹X। अब देखिए करंट एसेट्स माइनस एक्स, करंट लायबिलिटी माइनस एक्स इज इक्वल टू 2:1 बन जाएगा ये। तो करंट एसेट्स है 32 लाख माइनस एक्स, 20 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 लाख माइनस 2x, तो x की वैल्यू 8 लाख आएगी। इट मीन्स ये जो 8 लाख है ना करंट लायबिलिटी आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, इफ अकाउंटेंट पेड करंट लायबिलिटी ₹8 lakhs, then current ratio will be 2:1। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 में देखो करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1। करंट एसेट्स दे रखी है 5 लाख। तो देखिए करंट रेशियो होगा करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी 2.5:1 इज इक्वल टू 5 लाख बटे CL। तो CL आपकी आएगी 2 लाख। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि हम इस रेशियो को मेंटेन करना चाहते हैं 2:1, तो कितना स्टॉक परचेज करे, अकाउंटेंट जो है कितनी करंट एसेट को परचेज करे। तो लेट करंट एसेट परचेज्ड ₹X। तो देखिए करंट एसेट प्लस एक्स, करंट लायबिलिटी प्लस एक्स इज इक्वल टू 2:1। तो 5 लाख प्लस एक्स 2 लाख प्लस एक्स इज इक्वल टू 2:1। तो आपका ये हो जाएगा 5 लाख प्लस एक्स 4 लाख प्लस 2x। तो x की वैल्यू बचेगी 1 लाख। ये आपका क्या आ गया करंट एसेट। तो लेट इफ अकाउंटेंट परचेज current asset ₹1 lakh on credit, then current ratio will be 2:1। करो सर।